हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वयोभेद से स्त्री संज्ञा। ठीक है, कि एज के हिसाब से क्या क्या नाम दिए गए हैं स्त्री को। ठीक है, तो इसमें श्लोक दिया गया है, हारित के अनुसार बताया गया है। पंचवर्षा स्मृता बाला मुग्धा च षट समाबुधम। ठीक है, प्रौढ़ा च नववर्षाणी प्रगल्भा च त्रयोदशा। ठीक है, बाला 5 वर्ष की आयु तक की अगर बच्ची होगी तो उसे बाला कहेंगे। ठीक है, 11 वर्ष तक की होगी तो उसे मुग्धा कहेंगे, और 20 वर्ष तक की होगी तो उसे प्रौढ़ा कहेंगे, और 33 वर्ष तक की होगी तो उसे प्रागल्भा कहेंगे। ठीक है, तो इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं कि बाम प्रो प्लेयर। ठीक है, ये ट्रिक है, बाम प्रो प्लेयर, बी फॉर बाला, मा फॉर मुग्धा, प्रो फॉर प्रौढ़ा, और प्रागल्भा मतलब प्लेयर। ठीक है, तो इसके बाद आता है भाव प्रकाश के अनुसार। ठीक है, तो भाव प्रकाश ने क्या बोला है? भाव प्रकाश ने बोला है कि बाला 16 वर्ष तक की कन्या को बाला बोलेंगे, 32 वर्ष तक की लेडीज को तरुणी बोलते हैं, 50 वर्ष तक की को अधिरूढ़ा, और 50 से अगर अधिक है तो उसे वृद्धा बोलेंगे। तो इसकी ट्रिक है कि बात अधिक पुरानी। ठीक है, बा फॉर बाला, ता फॉर तरुणी, अधिक फॉर अधिरूढ़ा, और पुरानी मतलब जितना ज्यादा पुराना होता है इंसान, जितनी ज्यादा एज का होता है उसे वृद्धा बोलते हैं, इसलिए पुरानी मीन्स वृद्धा। ठीक है, तो अपन इन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि अपनी पहली ट्रिक थी कि बाम प्रो प्लेयर। ठीक है, बाम प्रो प्लेयर ये ट्रिक थी कि मतलब पहले के जमाने में क्या यूज होता था? बाम। ठीक है, तो बाम प्रो प्लेयर, और अब ये बात पुरानी हो चुकी है कि बाम पहले यूज हुआ करती थी। तो ऐसे करके अपन दोनों ट्रिक को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पाराशर स्मृति में बताया गया है कि गौरी 8 वर्ष तक, रोहिणी 9 वर्ष तक, कन्या 10 वर्ष तक, और रजस्वला 10 वर्ष तक, 10 वर्ष अधिक को रजस्वला कहते हैं पाराशर के अनुसार। ठीक है, इसके बाद रजोमती स्त्री कब है? मतलब मेंसेस की एज क्या है? एक्चुअली ये है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 12 वर्ष से 50 तक वर्ष तक ही मेंसेस रहते हैं। इस समय रक्त योनि से प्रवर्तित होता है। इस समय को रक्त संज्ञक बोलते हैं, और इस समय क्या होता है? रक्त योनि से प्रवर्तित होता है, यानी कि रक्त का वहन होता है योनि से। आचार्य बागवट ने भी बताया है कि स्त्री में 12 वर्ष के पूर्व और 50 वर्ष की आयु के पश्चात रज और स्तन्य आदि नहीं मिलते हैं, कि 12 वर्ष के पहले नहीं होता है उसको मेंसेस, और 50 वर्ष के बाद उसको मेंसेस नहीं होता है। ठीक है, गर्भाधान योग्य वय जो बताया इसमें पंच विषय ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समावत्यगत वीर्यो तौ। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा बताया गया है कि जो पुरुष है वो 25 वर्ष का होना चाहिए, जो नारी है वो 16 वर्ष की होना चाहिए। ये गर्भाधान के योग्य एज है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। इसके बाद इसमें बताया गया है क्या कि मतलब जो अवस्थाएँ थी, ठीक है? उनके बारे में कि बागभट के मत से 16 वर्ष की स्त्री, 20 वर्ष का पुरुष, ठीक है? संपूर्ण वीर युक्त हो जाता है। मतलब बागभट ने ऐसा बोला है कि 16 वर्ष की स्त्री हो और 20 वर्ष का पुरुष हो, ये संपूर्ण वीर युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार 16 वर्ष के पश्चात स्त्री गर्भाधान योग्य हो जाती है। वय की विभिन्न अवस्थाओं में दोष की स्थिति अगर अपन देखें तो अवस्था है 3। ठीक है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, उपगर्भ, वय और दोष। ठीक है, बाल्य कब तक रहती है? वो 0 से 11 वर्ष तक। ठीक है, इस अवस्था में कफ दोष प्रधान रहता है, और इस अवस्था में उसको क्या बोलते हैं अपन? बाला, मुग्धा, कुमारी, और बाला को ही गौरी, रोहिणी, कन्या ये सब बोलते हैं। ठीक है, मध्यम अवस्था पित्त प्रधान रहती है, 12 से 50 वर्ष तक रहती है। इसमें प्रौढ़ा, तरुणी, प्रगल्भा, अधिरूढ़ा, रजोमती आदि नाम दिए गए हैं। इसके बाद वृद्धावस्था में एक ही नाम है कि भाई वृद्धा है, बूढ़ी है। ठीक है, वय है 50 वर्ष से अधिक, और इस समय होता है वात प्रधान। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।